मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा सिनोनिमस हैं, जैसे धोनी और सीएसके, विराट और आरसीबी, तो वैसे ही मुंबई इंडियंस एंड रोहित शर्मा। लेकिन इट वाज अ बिग शॉक फॉर रोहित शर्मा। एक्चुअली ही टुक इट एज अ बिग इंसल्ट ऑल्सो। वो भी लग रहा था कि भाई एक जिस तरीके का उनका डिमीनर था, जैसे फैंस ने बिहेव करा, एक सवालिया निशान उठता है कि पीआर कैंपेन्स भी चली हार्दिक के खिलाफ, जो भी हुआ, इट सीम लाइक क्लियर था कि उन्होंने बहुत पर्सनली भी लिया उसको। वो हिल गए थे उस डिसीजन से, झटका लगा था। वाइफ ने भी जिस तरीके से लिखा कि सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दिस, वो मार्क बाउचर बट यू हैव टू गिव इट टू दिस टीम, बिकॉज जो भी डिफरेंसेस था जब इंडिया के लिए ये सारे खिलाड़ी इंडिया के लिए किया, मुंबई इंडियंस के लिए डिफरेंस, मुंबई इंडियंस के लिए 10वें नंबर पे आए हैं लोग। हाँ ना, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये चारों प्लेयर played a huge role. Those same players were all in doldrums, they were nowhere in the place. I mean, हार रही थी, हर मैच हार रही थी मुंबई इंडियंस। धोनी ने रिमेंबर सीएसके गेम, तो अनफेयर हार्दिक के साथ तो ये चारों प्लेयर परफॉर्म कैसे कर गया? अब ये भी एक रहस्य है यार। I mean, तो वो मुंबई इंडियंस के लिए परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे थे? और वो इंडिया के लिए माहौल कैसे कर गए? इसे कहते हैं माहौल। नहीं, माहौल बनाना भी तो फिर इनके हाथ में है ना, सीनियर प्लेयर्स के हाथ में है, रोहित के हाथ में है, हार्दिक के हाथ में है, वाइस कैप्टन हार्दिक है, फिर विराट के हाथ में। अब जब मुंबई मैचेस हार रही थी एक के बाद एक, तो आपको लगता है कि वो they look hurt or something? Obviously this man was booed. आपको लगता है रोहित was hurt with what was happening in Mumbai? एंड में तो आंसू बहा रहे थे वो, जब उनके बार बार फ्लॉप हो रहे थे। रोहित का विजुअल भी आया था, अब वो पता नहीं कितना जेन्युइन था या क्या था, लेकिन वो दिख तो रहा था कि ही वाज सीमिंगली क्वाइट अपसेट। बट बाकियों को ऐसा लग नहीं रहा था कि सिवाय हार्दिक के किसी को इतना फर्क पड़ रहा है। सूर्या भी अपना 100 मार के खुश था, बुमराह ने भी 1-2 परफॉर्मेंसेस दी, अच्छी दी थी, बट दे वर्ंट लुकिंग लाइक अ टीम। सबसे बड़ी बात है कि वो एज अ टीम लग ही नहीं रहे थे। खैर मुंबई मैं तो ये आई वाज रियली वरीड, मैं बहुत was really worried कि ये टीम इंडिया के लिए कैसे खेलेगी। मेरा तो मैं इसमें फिर से मैं बोलूँगा मोर देन एनीबडी एल्स, इसीलिए रोहित ने भी हार्दिक को इतना प्यार से एम्ब्रेस करा वर्ल्ड कप के बाद जाके। वो आपने देखा कि वो इंटरव्यू दे रहा है, रोहित स्पेशली गए, ही किस्ड हिम ऑन हिज चीक, गले भी लगाया, विक्ट्री स्पीच में वानखेड़े में जाके थैंक यू भी बोला। ये भी सुना, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज ट्रू, आई कैन कंफर्म कि रोहित वांटेड सूर्या एज अ वाइस कैप्टन, नॉट हार्दिक, फॉर टीम इंडिया। ये भी चल रहा था, चर्चे पे था, एंड रोहित शर्मा चाह रहे थे कि सूर्य कुमार यादव T20 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन बने, हार्दिक पांड्या ना बने। सूर्या वाज ऑफ कोर्स, सूर्या ने कप्तानी करी, साउथ अफ्रीका में जिताया आपको। सूर्या ने कप्तानी करी इंडिया में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया की, चलो थकी हुई टीम थी बट जिताया आपको, और परफॉर्म भी कर रहा था। और सूर्य कुमार यादव और हार्दिक फॉर्म में नहीं था। अच्छा, हार्दिक क्रिकेट लॉजिक वाइज रोहित वाज राइट इन अ वे। फिर ये भी खबरें आई कि नहीं, फिर तो किसने काटा है इसको? अगर रोहित शर्मा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर रोहित शर्मा चाह रहे थे कि सूर्य कुमार यादव वाइस कैप्टन बने, राइट, और अगर वो नहीं चाह रहे थे कि हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन हो, कारण क्रिकेट लॉजिक हो सकता है। आई एम नॉट कंफर्मिंग दिस, बट ये हो सकता था, क्योंकि क्रिकेट लॉजिक वाइज आप देखिए, धोनी जब कप्तान थे और युवराज, सहवाग, ये सारे कप्तान के हकदार थे, बट इनको बोला कि आप जाके खेलो। तो कोई मेरे को बता रहा था कि हार्दिक पांड्या भी जिस तरीके का प्लेयर है, उनको कप्तानी देके आप बर्डन क्यों देना चाहते? एक खबर चली थी पहले वर्ल्ड कप से पहले कि हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करेगा तो टीम में नहीं है, कि शायद चाह ही नहीं रहे। हाँ, तो वो अब उनका जगह, और ये खबर भी आईपीएल के बीच में जगह टीम में क्वेश्चन मार्क था। तो अब देखिए वहां से उन्होंने जिस तरीके से चीजें बदली, और ये आई हैव टू गिव क्रेडिट टू हूएवर बैक हार्दिक पांड्या। किसने बैक किया? अगर रोहित ने बैक नहीं किया तो किसने बैक किया? आई थिंक फ्रेंचाइजी में हैव बैक्ड हिम कि ये वाइस कैप्टन टीम इंडिया। आई थिंक द सिलेक्टर मिस्टर जयशाह, हाँ ऑफ कोर्स जयशाह नहीं बैक किया। हाँ, अब ये मजे हुए खिलाड़ी है, ये प्रूवन प्लेयर्स भैया। आप ऐसे कैसे युवराज सिंह कब नहीं लोगे वर्ल्ड कप में, जडेजा को लेके खेलोगे? धोनी यही कर रहा था ना, डिवाइड एंड रूल कर रहा था। जो धोनी कप्तान था वही तो कर रहा था, सीनियर जूनियर जडे अपना टीम खिलाने के चक्कर में था जब कप्तान था। अब इसके बाद धोनी 7 जीता, 11 जीता, उसके बाद क्यों नहीं जीत पाए? नहीं तो फिर क्या आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि क्या रोहित शर्मा इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप खेले? नहीं, इंटरेस्टेड थे। मेरे को ये बताया गया कि अगर हार्दिक खड़े होकर हाथ भी घुमाए ना, उनको टीम में जगह मिल जाएगा। ओके। मगर
उन्हें तो हाथ नहीं घुमाया ना, पूरा घुमा दिया सर। घुमा के रख दिया इन्हें तो। ये मजेदार कहानी हो गया, जिता ये दिया। खतरनाक भाई, इनकी इक्वेशन भी बड़ी खतरनाक है। तो अंबानीज के वहाँ पे ना जाना रोहित का कहीं ना कहीं दिखाता है कि शायद खटास तो है ही है, और अगले सीजन आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कुछ दिनों में। आप बोल रहे हैं कि शायद वो राजस्थान रॉयल्स जाएं, कहीं भी जा सकते हैं। पंजाब किंग्स वालों ने एक उड़ती उड़ती खबर थी, लेकिन उन्होंने, चलो प्रीति जिंटा ने बाद में मना कर दिया कि नहीं, शिखर धवन है हमारे पास ये। और मेरे को सबसे स्वीट लगा जब राहुल द्रविड़ ने वो फेयरवेल स्पीच में कहा कि थैंक यू रो फॉर गिविंग मी दैट कॉल एंड स्टे ऑन टिल द वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, एंड यू डन अ ह्यूमन सर्विस टू मी एज अ कोच, आई फील सो प्राउड। ये जो बातें सुन के ना, आई वाज गेटिंग गूज बम्स, यू नो, इट वाज अमेजिंग। इन इंडियन क्रिकेट, दिस इज द मैजिक ऑफ इंडियन क्रिकेट, नो डाउट। आई मीन व्हाटएवर डिफरेंसेस यू हैव, but you end of the day when you play as a team, which this team did, अलग लेवल।